हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो आप देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021, यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस, ये जो भी श्रृंखला या सीरीज़ है ये प्री कम मेंस के हिसाब से जो भी ये चीज़ें हैं आपको प्री में भी फ़ायदा करेंगी, मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग लिखते वक्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी क्वेश्चन बनता है आपको हेल्प करेंगी, आपकी आंसर राइटिंग में आपके लिखने में सहायता पहुंचाएंगी और आपकी समझ, आपकी आंसर राइटिंग बेहतर, आपकी बेहतर समझ ही आपको बेहतर आंसर राइटिंग प्रदान करती है। आप बाकी चलिए चलते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देख सकते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के बारे में भी, कि हम लोग इसी चैनल के माध्यम से पढ़ लिख रहे हैं। तो आप जो भी पढ़ लिख रहे हैं तो या जो भी चर्चा कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स 2021 के लिए पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे तो इंदिरा सिविल सर्विसेज आप इस नंबर पे जो है कोई कमेंट, कोई सजेशन देना है, इस वीडियो में आप अपना कमेंट्स, अपने सजेशन दे सकते हैं। कोई ऐसी बात लिख सकते हैं जो आपके लिए काम हो या हमारे काम आ जाए, तो आप देख सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स में आप जो है ये जो सीरीज़ है आपको देखेंगे प्री मेंस इंटरव्यू और मेंस के साथ आप जाएंगे तो ये सेम, ठीक है, इस साथ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही चलिए मिलते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है तो देख सकते हैं कि जीआई प्रमाणित लीची, तो आप देखेंगे शाही लीची है, आप देखेंगे इसे। तो चर्चा में है बिहार में, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लीची होती है और आप बिहार में भी आप कुछ खास एरियाज़ हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की तरफ जाएंगे तो आपको लीची की आप दिखाई पड़ेगी। तो हाल ही में बिहार में जीआई प्रमाणित शाही लीची को जो है पहली खेप निर्यात की गई है, ठीक है। निर्यात इस संदर्भ में देखेंगे जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शाही लीची की इस मौसम की जो पहली खेप है हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। आप देख सकते हैं खास प्रोडक्ट को आप देखेंगे जीआई एक प्रमाणित होता है, ठीक है। खास एरिया को जीआई जो है आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन है, तो खास एरिया को प्रमाणित करती है कि इस एरिया में है। तो कहीं ना कहीं भारत की ऐसी इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम भारत के बाहर को निर्यात की जा रही है। साथ ही आप देखेंगे शाही लीची के निर्यात के लिए पादप स्वच्छता प्रमाणन पटना में जो है स्थापित किया गया, आप इसे देख सकते हैं। जो पादप स्वच्छता प्रमाणन पटना में है, तो नव स्थापित प्रमाणन सुविधा को जारी किया है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जितने भी ये केंद्र होते हैं, जितने भी ये इंस्टीट्यूट होते हैं, जितने भी ये संस्थान कह रहे हैं, ये सभी अगर किसी रिलेटेड हैं, जैसे क्या होगा, जैसे कोई ऐसा है कि कोई ख़ास एरिया को प्रभावित जैसे बना हुआ है, तो आप देखेंगे उस खास एरिया में वो खास चीज़ प्रोडक्ट उत्पन्न होती होगी, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में ये चीज़ उत्पन्न है कि नहीं है। जैसे पादप स्वच्छता प्रमाणन पटना में स्थापित किया गया है, कारण लीची के संदर्भ में निर्यात के लिए, तो लीची बिहार में पैदा होती है इसलिए पटना में स्थापित किया गया। देख सकते हैं कि उसी एरिया के आसपास इंस्टीट्यूट हो, इस तरीके के कार्यक्रम या प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो उल्लेखनीय है कि इस फल को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया है और सीरा इंटरप्राइजेस इसका निर्यात कर रहा है। तो काम यह है कि ये मुजफ्फरपुर, तो आप देखें खास एरिया को डिपेंड क्या कर रहा है, खासकर बिहार का। तो बिहार में भी आप जाएंगे, मुजफ्फरपुर में लीची अच्छी होती है या लीची ज़्यादा होती है। शाही लीची की निर्यात की सुविधा के लिए एपिडा ने बिहार के कृषि विभाग सहित किसानों, निर्यातकों, आयातकों सहित जैसे अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता की है, आप इसे भी देख सकते हैं। लीची के जीवन की अवधि कम होने के चलते प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए निर्यात के अवसरों का पता करने की ज़रूरत है। आप उसे भी देखेंगे कि लीची के जीवन की अवधि कम करने के चलते प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए निर्यात के लिए अवसरों का पता लगाने की ज़रूरत है। शाही लीची के संदर्भ में अगर बात करें तो आप देखेंगे जर्दालू आम है, करतनी चावल है, महगी पान के बाद वर्ष 2018 में जीआई प्रमाण प्राप्त करने वाला शाही लीची चौथा बिहार से है, याद रखिएगा। तो जर्दालू आम, तो आपसे एक किस्म भी पूछी जा सकती है कि कौन सा है, महगी पान कहाँ का है, करतानी चावल कहाँ का है। बहुत सारी यूपीएससी में आप देखेंगे, यूपीएससी में पीटी में क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, ठीक है। इस तरीके से पीटी में क्वेश्चन बनते हैं, यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है आपसे, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक। इस तरीके से आप रहेंगे
तो इन्हें शाही लीची के साथ, जैसे जर्दालू आम, आपने आम तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अब जर्दालू आम कैसा होता है हमें भी नहीं पता। करतनी चावल कैसा होता है हमें भी नहीं पता। महगी पान कैसा होता है, तो बिहार से आप देख सकते हैं जर्दालू आम, करतनी चावल, महगी पान, ठीक है, शाही लीची, ये सभी क्या हैं, चारों कृषि उत्पाद हैं जो बिहार से जीआई प्राप्त करने वाले। टैग है एक जीआई, आप देख सकते हैं। और शाही लीची के लिए जीआई पंजीकरण मुजफ्फरनगर स्थित लीची ग्रेवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार को दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर स्थित लीची ग्रेवर्स एसोसिएशन, इसे आप देख सकते हैं जो बिहार को दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पर लीची उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक जलवायु विशेष पौधा है। जलवायु, खास जलवायु में आप देख सकते हैं, तो खासकर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु में आप देख सकते हैं कि अच्छी पैदावार होती है। साथ ही मुजफ्फरनगर के आसपास के ज़िलों में जाएंगे तो वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय, तो आप देख सकते हैं सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं है, अन्य इलाकों में भी है, लेकिन इस इलाके की जलवायु लीची के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा लीची उत्पन्न होती है। उल्लेखनीय है चीन के बाद भारत विश्व में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। IPT पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त है, और GI टैग प्राप्त UPSC का क्या है, खास क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। UPSC CSC खासकर ये क्वेश्चन खूब पूछती है, और PCS भी पूछ सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं लीची की पारदर्शी स्वादिष्ट बेल जो है क्या होगा, बीज चोल खाने युक्त क्या होंगे, कूदा, खाने में एक टेबल फ्रूट के रूप लोकप्रिय है। बहुत सारे हैं, आपने लीची खाई भी होगी। वहीं चीन और जापान ने इस सूखे और डिब्बाबंद रूप से पसंद किया है। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से जो है प्रसंस्कृत किया जा रहा है लीची को अलग अलग तरीके से। भारत का बिहार राज्य लीची उत्पादन में सबसे आगे है, क्योंकि लीची के लिए अनुकूल जलवायु बिहार में उपलब्ध है। आपसे रीजन सेक्शन का क्वेश्चन बने तो आप बना डालिएगा। अब क्या है भौगोलिक GI संकेतक, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसे भी देख लें। तो भौगोलिक संकेतक, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जो है PT में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशेषता या प्रतिष्ठा भी इस मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन देखेंगे उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। आप इसे देखेंगे। दूसरे शब्दों में भौगोलिक चिन्ह संकेतक जो है शाब्दिक अर्थ हैं। आप ये भी देखेंगे कि एक ऐसा चिन्ह जो वस्तुओं की पहचान, कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जहाँ क्या होगा, वस्तुओं में दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अन्य कोई विशेष भौगोलिक उद्भव के लिए अनिवार्य योगदान देती हैं। तो आप देखेंगे जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, ऐसे उत्पादों के लिए जिनकी विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र। तो जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को वह इंडिकेशन करता है। तो भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्र को अगर विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो विश्व को भारत के संदर्भ में इंडिकेशन मिलेगा। दूसरा, उत्पादों की विशिष्ट विशेषता और प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि GI टैग आप देखेंगे, आप भारत के अलावा आप जाएंगे GI टैग बनारस हुआ है, या आप जाएंगे कांचीवरम जाएंगे, या अन्य इलाकों में भारत के जाएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे जैसे आप जाओगे यूपी के भी बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो क्या GI टैग में आप देखेंगे। या आप पता कर सकते हैं अगर यूपी PCS दे रहे हैं कि यूपी के ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको GI टैग प्राप्त है, जो भारत में एक बहुत भौगोलिक जो है संकेतक है, जो विश्व के रूप में वैश्विक लोग पहचान सकते हैं कि ये भारत के संदर्भ में है। और भारत के भी संदर्भ में अगर ये दिखाया जाए कि भारत के इस एरिया में है और इस एरिया के संदर्भ में है, तो इसके बारे में खास क्लाइमेट लिखी होगी, खास प्रोडक्ट लिखा होगा। तो GI टैग जब भी लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में दिया जाता है कि ये खास एरिया में है, यहाँ की ऐसी मिट्टी है, यहाँ की ऐसी जलवायु है, क्योंकि भौगोलिक चिन्ह है, आप इसे देख सकते हैं। इस मूल क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस तरह का जो संबोधन है उसकी उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को क्या है, आश्वासन देता है कि हम आपके लिए बेहतर साबित होंगे। तो GI संकेतक आप देख सकते हैं एक तरीके की गुणवत्ता और विशेषता का आपको आश्वासन देता है। एक प्रोडक्ट जैसे आपको क्या है, आप जाएंगे जैसे प्रोडक्ट आपको बहुत सारे ऐड आते हैं
जिसमें दिखाई पड़ेगा कि उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता में हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारा उत्पाद बेहतर है। इसी तरीके से जीआई संकेतक है, तो आप जीआई संकेतक में जाएंगे तो इसकी स्वयं की गुणवत्ता और विशिष्टता जो स्वयं जीआई का संकेतक होता है वो प्रमाणित कर देता है कि विशेष गुणवत्ता है और इसकी विशेष विशिष्टता है। दूसरे शब्दों में देखेंगे, भौगोलिक चिन्ह या संकेत का शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसा चिन्ह जो वस्तुओं की पहचान करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा चिन्ह जो वस्तुओं की पहचान कराता है, जैसे लीची मिल गया, जर्दालू, तो चिन्ह है उनके पास एक खास उनका लोगो होगा, वस्तुओं की पहचान होगी। ये उत्पाद देख सकते हैं कृषि उत्पाद के रूप में होंगी, प्राकृतिक वस्तुएं होंगी, विनिर्मित वस्तुएं होंगी, एक उद्देश्य के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले, तो एक राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आप देखेंगे थोड़ा संस्कृत वर्ण में लिख गया है, इसे हिंदी में आप समझ लें कि ये जो उत्पन्न लिखा है ये उत्पन्न है, ठीक है। राजय लिखा है जो, ये राज्य है, थोड़ा सा हिंदी वो मिस्टेक है, टाइपिंग के वक्त हुआ होगा ऐसा। जहाँ उकत लिखा है उक्त होगा, ठीक है। वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रतिष्ठित, अनय तो अन्य कोई विशेषता, ऐसे भौगोलिक उद्भव, ठीक है। आप देखेंगे भौगोलिक चिन्ह या उद्भव मतलब कोई चीज़ उत्पन्न होना, ठीक है, उद्भव हुई है और अनिवार्य योगदान देती हैं। इस प्रकार जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी एक अलग पहचान का सबूत भी है। आप इसे भी देखेंगे, जो जीआई टैग है किसी उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसकी एक अलग पहचान देती है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में भौगोलिक नाम है जो उत्पाद या उत्पाद के नाम पे होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे शैंपेन, दार्जिलिंग आदि होती है। दूसरे गैर भौगोलिक जो है परमारिक नाम है, ये बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध है, जैसे अल्फांसो, बासमती, रोसोगुल्ला। तो रोसोगुल्ला जाओगे, इसमें बंगाल और बिहार जो उड़ीसा वाले थे बहुत लड़ाई की है रोसोगुल्ला पे। तो ये रसोगुल्ला जो है वो भी रसोगुल्ला कौन सा, सफ़ेद रसोगुल्ला पे। तो सफ़ेद रसोगुल्ला पे जो है बंगाल और कौन, उड़ीसा, दो राज्य आपस में इस पे अपनी हकदारी जिसे कहेंगे कि हमारा है हमारा है, अंततः देख सकते हैं। तो अल्फांसो इन सभी को जीआई टैग प्राप्त है, तो खास पहचान हो जाती है, खास उत्पाद की प्रोडक्ट पहचान होती है, खास लोगो हो जाता है। खुद में इसकी जो एरिया विशेष हो जाएगा, तो एरिया विशेष के लोगों को क्या है ऑटोमेटिक। तो सफ़ेद रसगुल्ला पे अंततः हमने आपको बता दें उड़ीसा को राइट मिला हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है, जो जीआई के टैग के संदर्भ में दिया गया था, ऐसा विवाद हुआ था जब। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। किन वस्तुओं पदार्थों को दिया जा सकता है जीआई टैग, तो आप देख सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक जो आईपीआर है, ये आप देखेंगे ये वैश्विक लेवल पे भी है। भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों के तहत बहुत सारे ऐसे टैग हैं जिस पे भारत का हक है, लेकिन क्या है पहले से लोगों ने करा लिया था। तो देख सकते हैं बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं, उन पर भी देख सकते हैं। इनसे मेन से भी क्वेश्चन बनता है और पीटी से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। खासकर आप जाएंगे तो ये सीएससी दोनों से क्वेश्चन बनता है, आप इसे देख सकते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक निम्नलिखित उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है। पहला कृषि उत्पाद जैसे चावल, जीरा, हल्दी, नींबू। तो कृषि उत्पादों में आप देखेंगे इन्हें मिला है। और ऐसा कहो कि जो हर नींबू को जीआई टैग प्राप्त है, नहीं, किसी खास किस्म के नींबू को जीआई टैग प्राप्त होगा। कृषि उत्पादों में ऐसे बोला जाता है जैसे इन सभी को मिल सकता है। अब नींबू को मिला है, हल्दी को मिला है, तो हल्दी भी कई प्रकार की होती हैं, नींबू भी कई प्रकार के होते हैं, चावल भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने अभी बिहार के करतनी चावल की बात की है, अन्य भी चावल हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है। तो चावलों में भी करतनी चावल का जो है मिला हुआ है, तो वो क्या होगा, बिहार का एक संकेतक है, खास एरिया को प्रदान करता है। खाद्य वस्तुओं में जाएंगे, जैसे क्या है रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद। आप जाएंगे वाइन, स्प्रे पेय, शैंपेन, गोवा के एल्कोहलिक पेय पदार्थ, फेनी आदि। तो देख सकते हैं बहुत सारे हैं। अब गोवा होगा तो शैंपेन गोवा की खास होगी, गोवा के एल्कोहलिक पेय पदार्थ होंगे, इन सभी मिल सकता है क्योंकि वो खास एरिया के होंगे। हस्तशिल्प वस्तुओं में हैंडीक्राफ्ट में देंगे, जैसे क्या होगा मैसूर का सिल्क है,
कांचीवरम का सिल्क है। आप जाओगे बनारस में भी कोई कुछ मिलता है, आप देख सकते हैं उसको भी। इसके साथ ही जाएंगे मिट्टी से बनी मूर्तियाँ हैं जैसे टेराकोटा, औद्योगिक उत्पाद, इनकी भी बात कर सकते हैं। ये सभी इस टाइप, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनका ही मिला है, इस टाइप की अन्य वस्तुएँ भी हैं। हस्तमिल जैसे कांचीवरम की साड़ी अब हाथ से ही बनी जाती है, कोई नेचुरल तो ऐसा तो है नहीं किसी पेड़ पे टंगी होती है तोड़ लिया नींबू आम की तरह, ठीक है ना, ही तो इस तरीके से नहीं है। तो आप देखेंगे मिट्टियों से बनी मूर्तियाँ हैं, तो ऐसा तो नहीं मिट्टी की मूर्ति कोई पेड़ से प्रोडक्शन है इसका, तो हाथ से बनाएगी। मिट्टी की कोई खास मूर्ति टेराकोटा जिसे बोलते हैं, टेराकोटा की एक खास मिट्टी होती है। खास चीज़ें हैं तो खास उत्पाद है और उनकी खास पहचान है, और वही खास पहचान उनका मूल्य साबित होती है। तो जीआई टैग के लाभ भी आप देखेंगे। तो जीआई टैग में जाएंगे तो जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। कंपनी तो होगी, तो देख सकते हैं एक तो कानूनी संरक्षण है कि भैया हमें जीआई टैग प्राप्त है, हम इस कार्य के लिए खास उत्पाद है, खास मूल्य है इसका। जीआई टैग के द्वारा उत्पादों को अधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है, ये भी देखेंगे। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के महत्व को बढ़ा देता है, आप ये भी देखेंगे। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है, आप इसे देख सकते हैं। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित और संवर्धन किया जा सकता है, यह भी देखेंगे। जीआई टैग में आप जाएंगे द्वारा स्थानीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है, आप इसे देखेंगे। इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। भारत और विश्व में भौगोलिक संकेतक टैग के जो कानून आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा के अधिकारों या व्यापारों संबंधी पहलुओं, ट्रिप्स। तो सबसे फेमस क्वेश्चन आप देखिए ट्रिप्स क्या हो, और भी ट्रिप्स देखेंगे तो यहाँ से भी पीटी में क्वेश्चन बनता है, आप ये भी देखेंगे, ठीक है। खासकर आप देखेंगे यूपी पीसीएस में और सीएस इसमें यहाँ भी, या यूपीएससी के अन्य कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो भौगोलिक संकेतक का विनियमन विश्व व्यापार संगठन आप देखेंगे WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स पर हुए समझौतों के तहत किया जाता है। तो ये चीज़ अभी आपसे ट्रिप्स स्वयं में क्वेश्चन अपने आप में है कि ट्रिप्स क्या है। अब ट्रिप्स किसके तहत काम करता है, किसके अंडर के काम करता है, तो भैया WTO के संदर्भ में समझिए। अब WTO और क्या क्या कार्य करती है वो भी आप जानें, क्योंकि WTO सिर्फ यही काम नहीं करती, आप देख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य कौन करता है, भौगोलिक सूचक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, आपको लगेगा कि कहाँ से पूछ दिया, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार ने क्या बना दिया, एक अधिनियम बना दिया, जिसको आप देख सकते हैं ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, ठीक, इसको भी देखेंगे। और इसके तहत किया जाता है जो सितंबर 2003 को लागू होता है। वहीं आप जाएंगे बस 2004 में, देखें आपको चाय ज़्यादा पसंद है तो दार्जिलिंग टी को जो है जीआई टैग प्राप्त हो गया कि भाई हमको चाय पसंद है तो लीजिए जीआई टैग दिला देते हैं। तो प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो वर्ष 2004 में दार्जिलिंग को जो है मिला हुआ है। आप दार्जिलिंग की चाय पियेंगे, वाकई में बहुत अच्छी है, मैंने भी पी है। हमारे एक दोस्त गए थे दार्जिलिंग, तो आपको बताएं वहीं पे उन्होंने क्या हुआ, आगे जो अभी लब 30 पड़ा था उनका प्रोग्राम वहीं से आगे भी बढ़ा था। तो देखेंगे दार्जिलिंग टी जो है जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है। वो चाय लेके आए थे और उन्होंने बताई थी ये दार्जिलिंग की टी है, और उन्होंने मुझे दी थी, मैंने पी, बाकी में बहुत अच्छी चाय होती है, आप पिए। तो 2004 में जाएंगे, दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। दूसरा, भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसे रिन्यू भी किया जाता है, तो आप इसे भी देखेंगे। जो भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण है वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। तो आप जैसे अभी क्या है, अभी लीची को मिला हुआ है तो 10 वर्ष के लिए मान्य है, आगे के लिए एक तरीके का क्या है, पट्टा है। पट्टा में जैसे रिन्यूएबल कराना पड़ता है, समय के साथ हो सकता है वहाँ की क्लाइमेट चेंज हो जाए, हो सकता है इतना अच्छा प्रोडक्ट ना रहे, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समय समय पर रिन्यू किया जाता है। इसके बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। रिन्यू के कुछ बेस होते हैं, आप इसे जानते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस, और दार्जिलिंग के संदर्भ में, हाँ एक दार्जिलिंग से क्वेश्चन और पीटी में बन सकता है, मैं भूल ही गया। हम तो इधर उधर की आपको जिससे याद रहे दार्जिलिंग क्यों फेमस है, टी के लिए जीआई टैग प्राप्त है, बात अलग है। लेकिन आप देख सकते हैं
दार्जिलिंग कौन सी पहाड़ियों में आता है? दार्जिलिंग जैसे तो आप जाएंगे, दार्जिलिंग किस एरिया में खास है तो आप जाएंगे, कौन से पेड़ हैं, कौन सी जलवायु है, वहाँ दार्जिलिंग रेलवे भी है एक, तो दार्जिलिंग की रेलवे किस श्रेणी में आती है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको भी देखें, अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं दार्जिलिंग के संदर्भ में। ये दार्जिलिंग माउंट, एक नदी यदि भी वहाँ की कौन सी नदियाँ हैं और ये भी देख सकेंगे कि वहाँ से नदी भी है तो ये भी देखें। माउंट दूसरा तो मिलते हैं अभी हम इस ज्वालामुखी पे, क्या है, माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी है जिस पे हम बात करेंगे। ये एक लोकतांत्रिक कांगो की तरफ है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और इंदिरा सिविल सर्विसेज अपने कमेंट दें, अपने सजेशन दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।